हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ वेरिएबल फोर्स गिवन बाय द टू डायमेंशनल वेक्टर f इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आई के प्लस 4j एक्ट ऑन अ पार्टिकल. यहाँ पे हमको फोर्स गिवन है बच्चों. द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर. व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 2,3 एंड 3,0 एंड द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर. यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि यहाँ पे क्या की कंसेप्ट यूज होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर की कंसेप्ट कि अगर वो फॉर्मूला अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज होंगे बेसिकली. सबसे पहले वेरिएबल फोर्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप एफ डॉट डी एस नहीं लगा सकते. वेरिएबल फोर्स के लिए लगाते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस वेक्टर. और दूसरा अगर आपके पास वर्क आ गया तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब यहाँ पे हम वर्क डन निकाल लेते हैं फटाफट. तो W इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास. देखिए यहाँ पर फोर्स हमको दो एक्सिस में दे रखी है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट इस तरीके से. इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट देखें 2 से 3, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dy लिमिट 3 से 0 दे रखी है. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो W इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास बच्चों 3 हमने बाहर ले लिया. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट जाएगी हमारे पास 2 से 3 प्लस 4 को अगेन बाहर लिख लेंगे. dy का इंटीग्रेशन बाय हो जाएगा और लिमिट जाएगी हमारे पास 3 to 0. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो W इक्वल्स टू आ जाएगा 3 हमने बाहर लिखा. x के अंदर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27/3 माइनस अगर हम बात करें यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8/3 प्लस 4 अपर लिमिट हमारे पास 0 है, ये आ जाएगा हमारे पास. लोअर लिमिट पुट करेंगे y के अंदर तो ये आ जाएगा 3. इसको अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली 3 यहाँ से हम कॉमन लेकर के 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास फाइनल टर्म बचेगा 27 माइनस 8. ओके, और लास्ट में हमारे पास आएगा 4 into 3 माइनस 12. तो 27 माइनस 12 अगर आप करेंगे तो 27 में से 10 गए तो हमारे पास बचा 17, 17 में से 2 और गए हमारे पास बचेगा 15, और 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 7 जूल. तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, 7 जूल आ गया. बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर चुके हैं तो क्या हम इजीली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. तो W इक्वल्स टू हमने क्या बताया था आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो अगर वर्क डन ये आया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हमारे पास, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा 7 जूल. तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, +7 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन. माइनस हमारा 7 नहीं आया इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. 0 भी नहीं आया तो ये भी इनकरेक्ट है. +19 भी नहीं आया तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है. तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, विच इज +7 जूल. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.